यह कहानी शुरू होती है 10 जुलाई फरीदाबाद तेरा लेवेरिन सोसाइटी से, जहाँ पे हरविन अपनी बीवी सुनीता और बेटे साहिल के साथ रहता है। हरविन एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसका बेटा बीबीए की पढ़ाई कर रहा है और उसकी बीवी पेशे से एक नर्स है। उनकी जिंदगी में अचानक ही कोई ऐसा मोड़ आ गया जहाँ पे पूरा परिवार बिखर के रह गया। अचानक ही हरविन का भाई कुलवीर पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत दर्ज करवाता है कि उसका भाई गायब है और उसके परिवार के लोग उसे मानसिक टॉर्चर कर रहे थे। अरविंद के घर से अचानक ही 7 लाख रुपए गायब हो जाते हैं। उसे पता चलता है कि ये रुपए उसकी बीवी सुनीता और उसके बेटे साहिल ने अपनी मौज मस्ती में उड़ा दिए हैं। इस बात से अरविंद बहुत ही गुस्सा होता है और वो सुनीता और उसके बेटे साहिल के साथ नोकझोंक करता है और फिर अंत में परेशान होकर उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। साहिल को इसकी वजह से बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसी के सामने के फ्लैट में रहने चले जाते हैं। लेकिन ऐसा थोड़े दिन चलता है और फिर साहिल एक दिन घर आता है, लेकिन कमरा अंदर से बंद। साहिल को हरविन पर बहुत ही गुस्सा आया। वो बालकनी के रास्ते से पड़ोसी के फ्लैट में होते हुए अपने घर में गया और उसने अपने पिता के साथ झगड़ना शुरू कर दिया और अंत में उसने कुकर लेके उनके सर पे मार दिया। से घाव इतना गहरा था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और फिर साहिल ने अपनी माँ को कॉल किया कि उसने क्या कर दिया है। उसकी माँ वहां पे आई और वो घबरा गई, लेकिन उनके सामने अभी बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि इस लाश को कहाँ पे ठिकाने लगाया जाए। और कंबल में इस लाश को डाला ताकि खून कहीं पे भी ना बिखरे। और फिर साहिल ने अपने एक दोस्त की कार ली और उसमें इस बॉडी को डाल दिया। जंगल के जंगलों में सूरज कुंड के रास्ते जाते हुए उसने जंगल में इस लाश को फेंक दिया और दोनों ने कहानी घड़नी शुरू कर दी ताकि किसी को भी पता न चले। लेकिन हरविन का भतीजा और उसका भाई दोनों इस माँ बेटे से पूछताछ शुरू कर दी। उनको कॉल लगाना शुरू कर दिया, लेकिन इस माँ बेटे ने एक झूठी कहानी बताई और कहा कि हरविन नेपाल गया हुआ है। लेकिन उन दोनों को भरोसा नहीं था। का कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। हरविन के भतीजे अमर सिंह को 15 अगस्त को एक मैसेज आता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि मेरे साथ एक अनहोनी हो चुकी है, आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैसेज को पढ़ के वो परेशान हो जाता है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस भी इस बात को सुन के चौंक गई। इस बात के थोड़े दिन बाद ही पुलिस को अरवली के जंगलों में से एक बॉडी मिलती है और कुलबीर और अमर सिंह के कहने पर पुलिस सुनीता और उसके बेटे को गिरफ्तार करती है। उनसे कड़ी पूछताछ की जाती है और अंत में वो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं कि उन दोनों ने ही हरविन का कत्ल किया है। माँ को अपने बेटे को समझाना चाहिए, उससे अच्छे संस्कार देने चाहिए, लेकिन एक माँ ही अपने बेटे को यहाँ पे गलत रास्ते पर ले जा रही है। उसे इस मौज मस्ती से दूर रखना